आत्मवंदन सभी को। कृपया सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए सुखासन लगा लीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज सिट इन अ comfortable meditative posture. Cross your legs, collapse your fingers into fingers, and gently close your eyes. And bring your whole awareness and attention towards your breath. With each inhale and exhale, invoke God's energy within you. Feel it in every single cell of your body. प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ अपने भीतर ईश्वरीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए, महसूस करते हुए उसके साथ एकीकृत हो जाइए। आपका शरीर, आपकी आत्मा, योर बॉडी, योर सोल is in a deep meditative state right now. एक गहरे ध्यान की यात्रा आरंभ करेंगे इस क्षण में। Your whole awareness needs to be on your breath. Feel the presence of God with each inhale and exhale within your body. आपका सारा ध्यान केवल और केवल आपके श्वासों में होना चाहिए और प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर के भीतर ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस कीजिए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं और इस वक्त आप ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। God is love and light, and this time, in this present moment, you are aligning with God's light and God's love, not the love of any person, the God residing within you. You're falling in love with that God, internal God. Through each inhale and exhale, you feel the presence of God within you.
अपने प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में आप अपने शरीर के भीतर इस ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। और सभी का शरीर एक समान है, तो सभी को एक ही तरह का अनुभव और एहसास हो रहा है। वी ऑल हैव सेम बॉडी स्ट्रक्चर and the same functioning. With your each inhale and exhale, you are feeling how the God present within you is working day and night, even when you are sleeping. ये आपके शरीर के अंदर का ईश्वर 24 घंटे निरंतर कार्य करता है, तब भी कार्य करता है जब आप सोए हुए होते हो। ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी परिपूर्ण हैं। गॉड इज परफेक्ट। एज यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, यू आर परफेक्ट। All your actions, everything you are doing, all your activities are in alignment with God's image. ईश्वर की छवि में रहते हुए ही आप अपने सभी कार्य करते हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं, आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। ईश्वर हर एक श्वास के साथ में अपनी छवि का होने का एहसास आपको करवा रहे हैं। With every single breath, you are feeling the presence of God within you. कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए कि ईश्वरीय छवि में ईश्वर ने आपको बनाया है, प्रेम और प्रकाश के साथ में, सहजता सौम्यता के साथ में, शांति के साथ में। ईश्वर ने अपने सभी गुण आपको दिए हैं। शो डीप डीप ग्रैटिट्यूड दैट गॉड मेड यू इन हिज इमेज। When you are the perfect image of God, you are authentic. You are loyal to yourself and to others. You know your truth. You know who you are. You don't need to prove it to others. आप ईश्वर की छवि में हैं और आप वो अपने हर एक जन्म में थे, और आपकी ईश्वरीय इस छवि के साथ एकीकृत होने के लिए आपने स्वयं के ऊपर ध्यान देना शुरू किया।
अपने भीतर के ईश्वर की इज्जत करनी शुरू कर दी, उसे प्रसन्न रखना शुरू कर दिया। You start focusing on the God within you. You start focusing and respecting the God within you. God is in the movement of your eyes. God is in every single cell of your body. आपके नेत्रों में, दृष्टि में ईश्वर है। आपकी सभी इंद्रियों में ईश्वर है। God is in all your senses. अब स्वयं के एक एक रक्त की नाड़ी के बीच में ईश्वरीय प्रवाह को प्रकाश के रूप में बहता हुआ देखिए। नाउ focus and visualize on every single blood vessel, and that blood vessel is holding God's love and God's light. Like inside your body, the flow of energy is God's love. जैसे कि आपके शरीर के एक एक रक्त की नाड़ी में ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश ही दौड़ रहा है। सिर से लेकर पैरों तक, हेड टू टो। ये आपका स्वयं का प्रकाश। दिस इज योर ओन डिवाइन लाइट, as you are made in the image of God. अब अपने शरीर के एक एक सेल को जैसे आप प्रकाश के रूप में देख रहे हैं, आप उसे स्कैन कर रहे हैं अपने एक एक सिर के बाल की तरफ। उसकी ऊर्जा को ईश्वरीय प्रकाश के रूप में देखिए। अपने माथे को ईश्वरीय प्रकाश के रूप में देखिए। See your hairs as the light of God, your forehead as a light of God, your eyebrows, your eyelids, your eyelashes, your eyeballs, God.
गॉड्स लाइट अपने माथे पर, भौं पर, आँखों की पुतलियों पर, आँखों के पलकों के बालों में ईश्वरीय प्रकाश को महसूस कीजिए। आपके दोनों कानों में ईश्वरीय प्रकाश को महसूस कीजिए। फील गॉड्स light on your both ears, your cheek, your chin, your nose, your lips, upper part of your lips, your teeth, your tongue, your entire mouth. आपका नाक, गाल, ठोड़ी, दांत, होंठ, होंठ और नाक के बीच का हिस्सा, जीभा, सभी ईश्वरीय प्रकाश। अब अपना पूरा सिर ही ईश्वरीय प्रकाश के रूप में देखिए। नाउ सी योर एंटायर हेड as God's light. Now this light is expanding, moving downwards towards your neck. And this light is now covering your neck, your shoulders, your arms, your forearms, your elbow, your palms, your fingers, your tip of your fingers. और ये ही प्रकाश अब नीचे बढ़ता हुआ आपके गले को प्रकाशमय कर रहा है। आपके दोनों कंधे प्रकाशमयी, आपके दोनों बाजुएं पूरी प्रकाशमयी, कोहनी, हाथों की हथेलियां, हाथों की उंगलियां, सभी प्रकाश। आपकी पीठ का ऊपर का हिस्सा, आपकी पीठ का नीचे का हिस्सा, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी प्रकाश। Your lower back, your upper back, your spine is now unifying with God's light. Your chest, your tummy, your lower abdominal part, your pelvic area, your hip joints, your thighs, knees, calf muscle, shin, your ankle, your toes, your foot, God's light. आपकी छाती, आपका पेट, आपकी आंतड़ियाँ, आपके हिप जॉइंट्स, आपके दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियाँ, एड़ी, पैरों का तले और पैरों की उंगलियाँ प्रकाश से भरी हुई। सिर से लेकर पैरों तक आप केवल प्रकाश हैं। Head to toe you are just light. And you're unifying. You're becoming one with the light of the world. आप एकीकृत हो रहे हैं संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा के साथ। संपूर्ण सृष्टि के अंदर भी यही प्रकाश है। यही प्रकाश आपकी माँ के गर्भ में था। यही प्रकाश आपके माता पिता के शरीर में था। यही प्रकाश सभी में, जो भी आपके आसपास हैं, उन सभी में है। You have this light when you were inside the womb of your mother. Your parents have this light within them. Every single member of your family have this light. आपके एक एक परिवार के सदस्य में ये प्रकाश है।
आपके सहकर्मियों में ये प्रकाश है, आपके पड़ोसियों में ये प्रकाश है, आपके मित्रों में ये प्रकाश है। All your family members have the same light. All your colleagues, your boss have the same light. All your neighbors have the same light. All your friends have the same light. All the gurus of this earth have the same light. संपूर्ण जगत के सभी गुरुओं का यही प्रकाश है। धरती माँ का ये प्रकाश है, प्रकृति माँ का ये प्रकाश है। This is the light of all your gurus, masters, astral masters. This is the light of Mother Earth, Mother Nature. This is the light of your loved ones, your ancestors. यही प्रकाश है आपके पूर्वजों का, आपके प्रियजनों का, आपके परिवार के सदस्यों का। एकीकृत हो जाइए सभी के साथ। संपूर्ण जगत के इस प्रकाश के साथ में एकीकृत हो जाइए। यूनिफाई विद द लाइट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। आपके पूर्वजों में भी यही प्रकाश था, आप में भी यही प्रकाश है, आपके बच्चों में भी यही प्रकाश है, आपके पार्टनर में, आपके माता पिता में, भाई बहनों में भी यही प्रकाश है। आपके घर के एक एक कोने में, एक एक दीवार में, एक एक चीज़ का, जिस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है आपके घर के निर्माण में, सब में प्रकाश है। The walls of your home, the material used while the construction, everything holds the same energy of light. We are living in an amazing home. आप एक बहुत सुंदर और अद्भुत घर के अंदर रहते हैं। और पूरे घर का एक एक हिस्सा ईश्वरीय प्रकाश से भरा हुआ, आपका पूरा क्षेत्र जहाँ आप रहते हैं वो प्रकाश से भरा हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय।
Your entire home holds God's light. Every single room, even your entire area, the city where you are living, the country where you are living, holds the same light. Entire world holds the same light. Entire universe, all galaxies holds the same light. ना केवल जिस जगह पर आप रहते हैं वो देश भी और संपूर्ण ब्रह्मांड की एक एक ऊर्जा सभी ईश्वरीय प्रकाश के साथ एकीकृत है। सभी के पास ईश्वर ने ये ही दृष्टि दी है, देखने की, सोचने की, समझने की। सब अपने अपने हिसाब से सभी चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, करते हैं। वो उनकी स्वयं की ईश्वरीय छवि every god is unique in their own way. All gods are different. As to cover the entire body, we wear different clothes. हर एक ईश्वर अलग है अपनी ऊर्जा में। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारा ये शरीर एक है, पर इसके हर एक अलग अलग अंग को ढकने के लिए हम अलग अलग तरह के वस्त्रों को पहनते हैं। 5 मिनट गहरे ध्यान में जाएंगे। अपने प्रकाश को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखें और देखें कि सभी जगह बस प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। नाउ विजुअलाइज योर सेल्फ एज लाइट and your light is expanding, and slowly you are just seeing just light, nothing else. No physical, non-physical form, just light.
चलिए, ध्यान में रहिए। इस वक्त आपका शरीर शांत है, मन शांत है, बुद्धि शांत है। अब उन कार्यों के बारे में सोचिए जो आप सच में करना चाहते हैं, और वो कार्य आप इस क्षण में कर रहे हैं। स्वयं को उन कार्यों को करते हुए देखिए। वो कार्य वो नहीं है जो आप अब तक बचपन से लेकर करते आ रहे थे। ये नए कार्य हैं। ये वो कार्य हैं जो आपको आपकी स्वयं की सीमा से परे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके स्वयं के दायरे से बाहर का कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। Now think of your heart's desire, your dreams. The, uh, think about the things you want to do since from your childhood. The things which are out of your comfort zone, which are out of box. Think about those things and see yourself doing that activity. Like you're not repeating the same things you used to do from years. वो आपकी कोई नई योग्यता हो सकती है, या आपके अंदर कोई नई ऐसी स्किल हो सकती है जो आपने सीखा हो, आप दूसरों को सिखा रहे हो, या वो कोई भी ऐसा कार्य जो आज तक आपने किया ही नहीं था। मान लीजिए किसी ने कभी अकेले यात्रा ही नहीं की है, तो आप यात्रा पे जाइए, आप स्वयं के साथ में समय बिताइए, तो आपको उसका अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि आपने आज तक वो अनुभव किया नहीं था। For example, you never travel alone. So now it is challenging for you, but go out of your comfort zone and try it. Once you try it, you will see the difference, that how you are enjoying your own company. You're too much depend on others that you completely forget how to live with your own self. आप दूसरों के ऊपर इतने ज़्यादा आप उनके ऊपर डिपेंड हैं कि आप स्वयं के साथ में रह ही नहीं सकते अकेले। पर जब आप अकेले रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है अपने परिवार के सदस्यों का या किसी का त्याग करना है। इसका मतलब ये है कि आप स्वयं के साथ में कितना समय बिताते हैं, आप स्वयं से कितने प्रसन्न रहते हैं। इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट हाउ यू मेक योर सेल्फ हैप्पी।
Are you satisfied from inside? Are you happy from inside? क्या आप स्वयं से संतुष्ट हैं? क्या आप स्वयं से खुश हैं? या आप स्वयं से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपको वो भी आंसर नहीं मिल रहा, कि कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझे करना चाहिए? मेरे उच्च स्वर कृपया मुझे बताइए। अपने उच्च स्वर से पूछिए, आस्क योर हायर सेल्फ, माय हायर सेल्फ, प्लीज गाइड मी, व्हाट इज फॉर माय हाईएस्ट एंड वाइएस्ट गुड? The things needs to be in alignment with God's image, where you're not hurting someone, you're not interfering in someone's personal and professional life, you're not affecting someone's mental, physical, and emotional health. You're doing it just to make it because you never tried it. तो आप जो भी कार्य करेंगे उसके लिए आप इसलिए नहीं करेंगे ताकि आप किसी को कोई व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा सकें या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकें। आप ये कार्य इसलिए करेंगे कि ये आपके व्यक्तित्व को और उच्चतम बनाएगा। यहाँ पे कोई घृणा नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, किसी को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर आप किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अपने दायरे में रह के अपनी चीज़ें करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा कार्य किया जो आपने आज तक नहीं किया था, उसको इस भावना से भी करना है कि उसके विपरीत आपको कोई चीज़ ना मिले। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें कोई इंटेंशन रख दें कि मुझे एक्सपेक्टेशन है जी मैं ये करूँ तो मुझे ये मिले, तो मैं उसके पीछे ज़िद्दी करने लग पड़ूँ। डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन विद द रिजल्ट्स और एनीथिंग। Expectation, then once you have expectation, all the time you will have expectations. फिर वो कंट्रोल करने की आदत हो जाएगी। और बाबा जी कह रहे कंट्रोलों को छोड़ो, तुमने खुद को भी नहीं कंट्रोल करना, किसी को भी नहीं कंट्रोल करना। सेल्फ रिस्पेक्ट में जाओ, सेल्फ वर्थ में जाओ, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यूनिफाई विद एवरीथिंग। स्वयं की इज्जत कीजिए, स्वयं के दायरों की इज्जत कीजिए। किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। आपने स्वयं के व्यक्तित्व को और बेहतर बनाना है। वो चीज़ें करनी है जो आज तक आपने नहीं की थी। ईश्वर का तो कोई दायरा ही नहीं है। और ग्रैटिट्यूड एडवांस में शो कर दीजिए। शो डीप ग्रैटिट्यूड इन एडवांस दैट ओ गॉड यू गिव दिस थॉट टू मी। Like for example, you never worked with any non-profitable organization, so suddenly this came in your mind, I want to work like a volunteer for few hours. You are giving your services, selfless services. You are not charging for anything. And what you are doing here, when you are doing this selfless service, it is giving you self motivation. First of all, you have, you are respecting yourself, that thank you God, I have this wonderful thought, thank you God, I have this wonderful body which is going to make it possible. ठीक है, तो वहाँ पे हम अपने ईश्वर को कहेंगे कि ईश्वर धन्यवाद है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस तरह दूसरों की सेवा कर सकूं, चाहे कुछ क्षणों के लिए करूं, और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपके मन से, चेतना से ये निकल जाएगा
कि मुझे इसका इससे कोई लाभ हो, मुझे इससे कुछ प्राप्त हो, तो वहाँ पर आपकी जो डेडिकेशन है वो वैसी नहीं रहेगी. When your intentions are always expectation based, you won't fully dedicate it to that thing, because then your expectation is in between, है ना. What I was expecting, it is not happening. Like, oh, I'll be there for 1 hour, I did so and so, why no one praised me? You're not there for praise, you choose it for yourself. आपको किसी ने कहा नहीं था ये काम करो, आपने खुद से चुना है. तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए मुझे कोई शाबाशी दे. सेल्फलेस, बाउंड्रीज के साथ में. नेवर एवर फॉरगेट द बाउंड्रीज बाबा जी गेव अस. फ्री विल, नो इंटरफेरेंस, स्व इच्छा और किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं. ना मानसिक तौर पे, ना शारीरिक तौर पे, ना आत्मिक तौर पे किसी को ठेस पहुंचाना. अब सोचिए अपने उस इच्छा के बारे में, क्या ऐसा करना चाहते हैं. मानिए आपने आज तक कोई चीज़ सीखी नहीं है, कभी पढ़ाई की नहीं है, मतलब स्कूल की पढ़ाई के बाद कोई और चीज़ नहीं सीखी है. तो अब आपका मन चाहता है कि मैं कुछ सीखूं, कुछ करूं, कुछ नया सीखिए, करिए. Find the right way to do things where you're not just wasting your time, where you are really focusing on it with full dedication. जहाँ आप से हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप सच में मन, बुद्धि और चेतना से उस कार्य को कर रहे हैं. बिना किसी को हानि पहुंचाए, विदाउट हार्मिंग एनीवन, विदाउट क्रिएटिंग एनी कर्मा फॉर योरसेल्फ. अपने लिए कोई कर्मा नहीं आप क्रिएट कर रहे. कोई कंपटीशन में नहीं. गॉड इज़ नॉट, नेवर एवर इन कंपटीशन विद अदर्स. गॉड इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे. गॉड इज़ अ क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ हिज ओन वर्ल्ड. ईश्वर अपनी दुनिया खुद रचते हैं. ईश्वर दिखावा नहीं करते, कॉपी नहीं करते किसी को. आप अपने संसार के स्वयं रचयिता हैं. आपको बहुत अद्भुत गुणों के साथ में बनाया गया है. अपने उन गुणों की तरफ ध्यान कीजिए. नेक्स्ट 2 मिनट्स जो भी गाइडेंस आपका माइंड दे रहा है उसके साथ कनेक्ट कीजिए. For next 2 minutes, again we will go in a deep meditative state, and let's see what pop-ups in your mind. You can take the help of your higher self. आप अपने higher self से भी पूछ सकते हैं.
कोई गाइडेंस आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको बात नहीं कीजिएगा. इफ़ यू रिसीव्ड एनी गाइडेंस दैट्स गुड, अदरवाइज डू दिस प्रैक्टिस लेटर ऑन. लेट्स शो ग्रैटिट्यूड. Deep, deep gratitude to Mahavtar Babaji, Roger, the author of this book. Deep, deep gratitude to Unified Book. Deep, deep gratitude to Roger, the author of this book. Deep, deep gratitude to all our gurus, astral masters, all universal and cosmic energies, supreme powers helping us and guiding us throughout the meditation. Deep, deep gratitude to our physical form, non physical form. Deep, deep gratitude to our body, mind, and soul. Deep, deep gratitude for all our intelligence. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to all of you for sharing your energies. Deep, deep gratitude to our family members, friends, colleagues, neighbors. Deep, deep gratitude to our workplace, our colleagues, and boss. Deep, deep gratitude to your work text. Deep, deep gratitude for this present moment. Deep, deep gratitude to all planets. Deep, deep gratitude to all five elements. कोटि कोटि धन्यवाद है महाअवतार बाबा जी का. कोटि कोटि धन्यवाद है एकीकृत के पाठ्यक्रम का. कोटि कोटि धन्यवाद है रॉडर जी का. कोटि कोटि धन्यवाद है सभी गुरु मंडलों का, दिव्य ऊर्जाओं का, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का, जो हमारा हर रोज़ ध्यान में मार्गदर्शन करते हैं. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी बुद्धि का, शरीर का, हमारी आत्मा का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का. कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा का योगदान करने के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वरीय छवि में ईश्वर का हमें बनाने के लिए और ये ज्ञान देने के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर परिवार के सदस्यों का, हमारे पड़ोसियों का, मित्रों का, हमारे सहकर्मियों का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्यस्थल का, हमारे कार्यों का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे धन संपदा का. कोटि कोटि धन्यवाद नवग्रहों का, पंच तत्वों का. कोटि कोटि धन्यवाद सभी ऋषि मुनियों, योगियों, अवतारों का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी जीवा का, हमारे पांचों इंद्रियों का. डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर सेंसेस. डीप डीप ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी सिंगल थिंग वी हैव इन लाइफ. कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस चीज़ के लिए जो हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा से है. अब अपने दोनों हाथों को मल लीजिए और अपनी आंखों पर रख लीजिए. 5 4 3 2 1 0. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ग्रैटिट्यूड करते हुए अपने हाथों को आंखों से हटा लीजिए और आज जो भी आपको मार्गदर्शन मिला है उसे लिख लीजिए. तो हम कर रहे हैं 19वें सप्ताह. हम हैं वीक 19 में. 5वें दिन का हमने अभ्यास किया है. आज की तारीख है 6/2/2026. ड्रीमिंग फॉर ट्रूथ. सत्य के लिए स्वप्न देखना. तो सत्य का स्वप्न देखेंगे तो सब कुछ हमें अच्छा ही लगेगा. मेरे को किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं होगी. मुझे उसमें ग्रैटिट्यूड ही होगा कि ये भी हुआ है तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा. तो जो भी आपको गाइडेंस मिली है वो लिख लीजिए.
Deep, deep gratitude. Thank you very much for being a part of this session. We'll meet tomorrow again. If you have anything to share, you can unmute yourself and share it with us. Thank you, thank you, thank you. हम कल फिर मिलेंगे. किसी को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग कल फिर मिलेंगे. और जब भी बैठना है तो पूछिए अपने आप से क्या चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी से. जी प्रशांति जी बोलिए. Atmanand ma'am. आत्मवंदन. Ma'am, yesterday's that classes went very well, ma'am. Uh, Thank you, ma'am, for your inspiration also. And deep, deep gratitude to Baba ji, Roger ji, Bukko, or everyone, ma'am. Deep, deep gratitude to you also. Uh, because of through this class also, I got lot of things to understand everything, ma'am. In the class also, we are all one sending love energy to before starting the class. Everything through this book, I understand everything, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Prashanti ji. Thank you very much. Thank you for sharing your opinion and how you're feeling. That is the most important thing, that when the things are means actually in alignment with your life, you were like, I'm doing the right thing. Unified course is like taking me to next level of my life. So I'm very happy with your progress. And thank you for Thank sharing it you. with you. Thank you to you also. Thank you for sharing it, because you motivate others to see where we start our journey and where we are right now. And thank you so much for sharing your energies and your thoughts. Thank you. And we have Nivedita ji. Today is your first day, I believe. Navita ji, would you like to share something? नविता जी, आपने पहली बार हमें ज्वाइन किया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपका अनुभव कैसा रहा आज का? अनम्यूट कीजिए. देखिए, हम एक एक के पाठ्यक्रम के साथ में हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस को भी खोलते हैं. जहाँ पर जो चीज़ हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं की है, हम उनको करते हैं. तो अब तक अगर आप ना बोल भी नहीं पाए थे, इसका मतलब इमोशनल ब्लॉकेज कहीं ना कहीं है, जहाँ पे मैं ओपन नहीं हो पाती दूसरों से अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए. यहाँ पे किसी का चेहरा नहीं दिखाना, कोई चीज़ नहीं है. आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो. किसी को नहीं पता है, किसी ने आपको देखा नहीं है, पर आप शेयर कीजिए अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. चलिए ठीक है, अगर आपने नहीं शेयर करना, इट्स ओके. थैंक यू. थैंक यू गणेश जी. डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो. थैंक यू. थैंक यू मीना जी. थैंक यू. मीना जी, आपने मेरा नाम कितना अच्छा लिख दिया ना, मोहिनी, मोहिका जी. मुझे पहले पढ़ने में पता क्या लग रहा था, मोहिनी जी. मैंने कहा है, मेरे को मोहिनी बना दिया. मोनिका है, मोहिका नहीं है बहन. धन्यवाद. Thank you, Meena ji. Atmavandan, heartfelt gratitude, Babaji and Monica ji, for helping us to look outside the box and to experience those things which are new and uplifting for us. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Meena ji. Because when you are doing the same thing, you get bored with that. But if you try something new, you will see that you become very means passionate about that thing because you never tried it. And or maybe whatever you are doing currently, if you start doing something else along with it, like enhancing your knowledge in that field, and you are like, let me do some experiment, like with the cooking, if you, for example, right, you will see so many things, that how the things are turning in your life. So that is also a very beautiful thing, है ना. And अच्छा, मुझे उनका मैसेज आ रहा है निवेदिता कि उनका जो इंटरनेट है वो स्लो जा रहा है. तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. आपका भी थैंक यू अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए. कोई बात नहीं, जब भी आप वो, क्योंकि वो पता लगता है हमको ना, जब हम बताते हैं कि आज मैंने क्लास में ये किया था, और जब हम बोलते हैं ना, हम अपने आप को ही रिपीट करते हैं.
हम किसी को रिपीट नहीं करते, फिर मेरे दिमाग में रहता है कि मैंने ये कहा था ना, ये मैंने मैनिफेस्ट किया था बोलकर अपने मुंह से। और अभी हम सबकी ऊर्जा ईश्वर के उसके साथ में कनेक्टेड है, हाईली कनेक्टेड है हम लोग अपनी एनर्जी के साथ में। वाह नमिता जी, आपने बहुत सारा प्रकाश देखा और आपने महाअवतार बाबा जी को अपने तीसरे नेत्र पर देखा, तो उसके लिए तो बहुत खुश हूँ मैं कि आप को बाबा जी ने वो दर्शन भी दिए हैं और आपको बहुत खुशी हुई इसके साथ में, और आपको आपने स्वयं को प्रकाश के रूप में देखा, तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। और बाबा जी को और सभी दिव्य ऊर्जाओं को यही हम निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार वो आपका मार्गदर्शन करते रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। तो धन्यवाद है आपका हमारे इस ध्यान की यात्रा में अपना योगदान देने के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड। पीडीएफ में फिर से आपको शेयर कर दूंगी। मुझे बता देना हिंदी की चाहिए आपको कि इंग्लिश की चाहिए, टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपके साथ वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। यूट्यूब के ऊपर इसकी स्टार्टिंग से सभी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू मीना जी, सबको बहुत बहुत सारा प्रेम और प्रकाश। आइए सारा ग्रुप, पूरे ग्रुप को लव की एनर्जी अपने हार्ट से, सेंटर से सेंड करते हैं। सभी अपने हाथ रख लो अपने हृदय केंद्र के ऊपर और सभी एक पूरे ग्रुप को पूरे दिल से प्रेम की ऊर्जा भेजो कि आप सच्ची में, जैसे हम एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं तो हम कैसे किसी बिहेवियर करेंगे ना, वो एक चीज़ अपने मन में आपके चेहरे पे पूरी स्माइल के साथ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लव के लिए, थैंक यू थैंक यू। After some time I can feel only my breath is going on, else nobody, no body sense only light everywhere. कोटि कोटि धन्यवाद टू यू, प्लीज एड। ओके, थैंक यू। तो निवेदिता जी को पूरे शरीर में वो प्रकाश वाली जो बात कही थी वो ही उनको महसूस हुई, तो कितनी अच्छी चीज़ है। जी मीना जी बोलिए। Atmavantan, everyone. Just wanted to share that I get a lot of like heaviness on top of the head when I'm meditating. And also sometimes I fall asleep still. So, and in my sleep I can hear you, and yet there's other things happening, so it's quite strange. And then I feel, oh dear, I've fallen asleep, but I'm telling them everybody to go in the other room because I'm meditating. So it's like a double drama going on. So I just wondered what that is about. Actually, when you feel the pressure on your crown chakra, this is our crown chakra, right? Yeah. So here, when you feel the energy, actually, it is opening a new doorway for you. And as you experienced that you've been into the trance, it means you were aware, you were not sleeping. Mm-hmm. Yeah, you are continuously very much aware of the activities, what is going on. So your mind was on high alert and you were on the deep relaxation mode. What happened is, from a long time, because we are so much occupied with work, especially those who are living abroad, means our life is so much busy, yeah. So Mm-hmm. you won't give your body that rest which you need, है ना? Like Mm-hmm. back home we have other helpers, but here A to Z things you have to do on your own. So what happen is, when you start doing meditation, the first level of relaxation come when your body start feeling relaxed, Uh-huh. because it Yes. is not like you tortured your body this lifetime. In your previous lives also you did the same thing, but now what happened is, now when you realize it, when you start calming yourself, you see on physical level that, oh, my body is feeling so relaxed and calm, and your focus increase. And when your focus increase, your body is relaxed, you go in trance where you are fully aware, बिकॉज Mm-hmm. यू आर नॉट लाइक, कई बार हम बैठ जाते हैं ना, पूरा अकड़ के बैठ जाते हैं तो हमको कुछ महसूस नहीं होता, बट जब आप अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देते हो, यू फील सो रिलैक्स्ड, योर मसल्स आर नॉट टेंस,
if you are in a very relaxed, and that's why when we do scanning, what we are doing actually is we are calming down all our body muscles that calm down, relax, you know. Now we are Mm. not doing anything, we are just chilling, we are not going to sleep, but we are awake but very relaxed. So that's what you were experiencing, and it is a very good thing. And also one thing, like when we are with the family, someone sometime pop up. Yeah, it does affect us. But the thing is, it's a very beautiful thing that think about those noises as the part of meditation. That's the like when I'm sitting here, my when we become very quiet, it's raining outside. I'm feeling single drop noise in my ears, and I'm just Mm. enjoying it. I'm like, wow, like that. What how we need to focus on, where you can even hear the drop of water. So Mm. slowly, your focus will increase, and you will feel so deeply relaxed. And I'm happy that your crown chakra is activating. So when crown chakra activate, it means you are too much in alignment with your spirituality now. Okay. Oh, that's Right? good. Yeah, Yeah. that's a good thing that you'd like to connecting with spirituality means like before our mind was so much in clutter, we are running here and there behind the things, but now Yeah. you are like chill. It's okay. Mm. Yeah, thank you. Thank you, dear. Thank you so much. Um, and thank you, Nivedita ji. My one of the guru is Jeevan Vidya Mission. Okay, no Patra with his book. I understand a little bit of Paramatma. See, all the god and goddesses, all the masters are the same. They are the messenger who want us to become a better version of ourselves. So, hats off to all your gurus, all the deities you follows. Gratitude to all of them because they all are teaching us the one thing. But the thing is, before we were looking for the God outside. That's why we were running. Oh, I am getting late. This is oh, weekend. I have to go to certain place. I have to perform certain rituals, or I have to do some prayers. You were just in the activity. You were not there mentally. You're physically there doing the activity and you're coming back. But now you're sitting with yourself. Now you're experiencing the same thing within you, and then you will realize the difference between the both things. I'm not against anything. I'm just saying कि हम लोग जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं कि मंदिर जाते हैं जी, हम धूप दिया बत्ती करके आ जाते हैं, आकर फिर हमें होता है बाकी की एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हो गए। आप वहाँ पे बैठे हो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी आपने खड़े होकर वहाँ पे अम, अपने मन को शांत करके मेडिटेशन की है नहीं। वहाँ पे जाकर हमको क्या करते हैं, वहाँ पे जाके हम जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें, जैसे हम एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे मैंने खाना बनाना, मुझे मेरी आदत बन गई है तो फटाफट खाना बनाया, खाया पिया, चलो जाए। हमने उसको महसूस ही नहीं किया। अब आप एकीकृत के पाठ्यक्रम में बाबा जी हमें एक एक चीज़ का एहसास करवा रहे हैं कि पहले अपने अंदर की, तुम्हारे शरीर के अंदर के एक एक नर्क की नाड़ी में कैसे प्रवाह हो रहा है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ईश्वर की छवि में नहीं हो? ये कैसे सिस्टम तुम्हारा अपने आप चल रहा है कि तुम अपनी शरीर को डिकोड कर पा रहे हो, अपने एक एक शरीर की ऊर्जा केंद्र को खुद देख पा रहे हो? ये मेरा ट्रांसफॉर्मर ही है ना, मेरा हाई वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर है मेरे अंदर बॉडी के, वही काम कर रहा है। और ये जो मेरे नॉस्ट्रल्स हैं, ये ही हैं जो मुझे कनेक्ट कर रहे हैं आउटर वर्ल्ड के साथ में। ये मेरा डीप कनेक्शन है। वो अवेयरनेस अब आ रही है, पहले इतनी इंटेंस अवेयरनेस नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विल मीट टुमारो अगेन। और मुझे बहुत अच्छा लगा निवेदिता जी, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच उसको शेयर करने के लिए। और डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू एंड मीना जी एंड प्रशांति जी ऑल्सो, कि उन्होंने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जो हमें भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सब की लाइफ कर में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन तो चलता रहता है। पर जब हम एक दूसरे से सुनते हैं ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे भी अपने आप में ना ये चीज़ लेकर आनी है, ये बदलाव लाना है।
तो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। डीप डीप ग्रेटिट्यूड और फोकस ऑन कि आपका क्या हार्ट डिज़ायर है, क्या चीज़ है वो जो आपने आज तक नहीं की थी, अब आप करना चाहते हो। प्लीज़ डू दोज थिंग्स, think out of box, do the things you never did, surprise your own self. You don't need to surprise someone else, surprise yourself, right? मुझे भी सरप्राइज करना कि मोनिका जी हमने ये कभी नहीं किया था, हम ये करना ये कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, बाबा जी को भी बहुत बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड, कल फिर मिलेंगे।